froze, you would think that I'm styling Vogue. Had a couple bad vibes, this one's like Kylie Minogue. White girl on the side, so the main slice gotta keep the line on her toes. Lying on hold, lime in coke, with nights on my own. Pounds and smoke, need a flame but the 24 hours closed. Brain on stove, bacon, had to put the flake at home. Paid in full, 7-day flip, had it Craig David do. Brain on stove, bacon, had to put the flake at home. Paid in full, 7-day flip, had it Craig David do. How many times we tried, how many rounds we skied, how many lines we nice, any funny vibes and we down inside. आज तो ऐसे ही लगा जैसे रात खत्म नहीं होगी। तुम बोर हो गई क्या? हाँ जान, क्योंकि तुमसे मिलना था। मैं भी। ये ना सोचो शादी हो गई है, हम अभी भी दोस्त हैं। रमजान के बाद सरप्राइज देखना मेरा। हाँ बिल्कुल मेरी जान, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हमारी शादी एक मिसाली शादी होगी जान। एक दूसरे से कभी बोर नहीं होंगे, ना ही पाबंद करेंगे। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और वैसे मैं कल दुआ को कॉल करूंगा, तुम्हें बुरा ना लगे अगर वो जवेरिया को ले आए, ठीक है? नहीं मेरी जान, तुम्हारी बेटी है। मेरी समझदार बीवी। शहजादी, आपके बाबा की कॉल आ रही है। हाँ कहो अजलान। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ शुक्रिया, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जवेरिया बहुत याद आ रही है, अम्मी भी पूछ रही थी उसका। तुम मुझसे क्या आज यहाँ ला सकती हो? आज तो नहीं ला सकती, मॉम को अवार्ड मिलने वाला है, हम उस तकरीब में जा रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम उसे यहाँ पर लाकर हमारे पास छोड़ दो। जब तुम फ्री हो जाओ तो बता देना, मैं ले आऊंगा उसे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इसकी नानी का पहला अवार्ड है। लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि जाने से पहले रुक कर जवेरिया को मिलवा दूँ सबसे। तुम भी थोड़ा वक्त गुजार लेना इसके साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम चाहो। अच्छा ठीक है, बस हम तैयार ही हैं, जल्द निकलने वाले हैं। अच्छा तुम टैक्सी वगैरह मत बुलाना, मैं ऑफिस से किसी ड्राइवर को भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये सुबह सुबह क्या हो रहा है बेटी? सुबह बखैर आपा। ये सब क्या है? वो उरूज साहिबा चाहती हैं कि उनके बेड की चादरें रोजाना तब्दील की जाए। हर रोज? रोजाना चादरें कौन बदलता है? उरूज साहिबा तो ऐसा ही करती हैं। अगर इस पे किताब लिखी जाती तो वो भी मैं ही लिखती। रोजाना चादरें नहीं बदली जाती, ये सिर्फ और सिर्फ पानी का ज़िया है। वैसे भी पानी की किल्लत है, थोड़ा तो ख्याल रखना होता है ना। तुम इसे अलग मत धोना, मशीन में डाल दो, सब एक साथ ही धुल जाएंगे। लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं करेंगी। वो क्यों कबूल नहीं करेगी बेटी? गुड मॉर्निंग अम्मी। सुबह बखैर बेटी। कोई मसला है क्या? फिर से चादरें बदल दी गईं? सहर तुम जाओ। ठीक है। मैं चाहती हूँ हर रोज नई चादर हो। मैंने सुन लिया, मैंने उसे कहा है कि मशीन में रख दे, एक साथ ही धुली जाएंगी। रुके जरा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे कपड़े अलग से धोए जाएं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या मतलब है इस बात का? मैं सबके कपड़ों के साथ अपने कपड़े धुलवाना नहीं चाहती, अजीब लगता है मुझे। मेरी जान, मुझे पता है चीजें कैसे की जाती हैं, मैं सब जानती हूँ। जब मेरा पोता पैदा हुआ बस तो करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। नानी जान। हाँ बेटी। हम बस निकल रहे हैं। अरे तुम जल्दी नहीं जा रही? अजलान ने कॉल की है, वो जवेरिया से मिलना चाह रहा है। पहले वहाँ जाकर जवेरिया को मिलवाऊंगी, फिर इवेंट में आऊंगी। अजलान को शाबाश है, देखिए अपनी बेटी का कितना ख्याल रखता है। वैसे भी काफी वक्त हो गया उसे अपनी बेटी देखे हुए। बिल्कुल, अजलान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन वो अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है, मुझे इसका हक देना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ।
और जवेरिया की जिंदगी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं निकल रही हूँ। आपा, लगता है दुआ की पुरानी खुशी बाकी नहीं रही। वो कैसे रह सकती? उसे उन सब मर्दों ने मारा जो उसकी जिंदगी में आए। सबसे बड़ा झटका रेहान ने दिया, और फिर अजलान ने, जिसके लिए वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उम्मीद है कि अब वो ऐसे शख्स से मिले जो उसे खुश रख सके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दुआ को पहले खुद को संभालना होगा। आप ये क्यों कह रही हैं आपा? वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आपा बहुत ही अच्छी है दुआ। मसला ये है सवेरा कि दुआ अपने अंदर के बोझ से निमट नहीं पा रही है। खुद को संभालने के लिए पहले उसे मोहब्बत की कमी और रेहान के छोड़ने का दुख बर्दाश्त करना होगा। आपका क्या मतलब है? इसका इससे क्या ताल्लुक है? बहुत ज्यादा है सवेरा। मेरी बेटियां भी बगैर वालिद की बड़ी हुई। सब कुछ खानदान से शुरू होता है सवेरा। जो कुछ हम वहाँ देखते हैं और तजुर्बा करते हैं वो हमें शक्ल देता है। सबका आगाज खानदान से होता है। खुदा किसी को माँ बाप के बगैर ना छोड़े, और अल्लाह करे कि कभी उनकी कमी ना महसूस करो जब तक तुम जिंदा हो। आमीन आपा जान, आमीन। तुम क्या कर रहे हो मेरी जान? मैं तुम्हारे अवार्ड रखने की जगह बना रहा हूँ। हम उसे यहाँ रखेंगे। सच में? सच कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो उमर। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मिल गए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कर तो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं उमर, ऐसे मत सोचो। तुम जैसे हो वैसे मैंने कहा है, और हमने एक दूसरे को समझने का वादा किया है, याद है ना तुम्हें? लगता है तुम्हें वही हादसा याद आता है। हाँ, मगर मैं उस पर बात करना नहीं चाहती। सब कुछ बदल गया है अब उमर, इसलिए परेशान मत हो। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अवार्ड की पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुम्हें तस्वीरें भेजूंगी। दो और मम्मी भी जाएंगी। जिमल? अरे नहीं उमर, क्या बात कर रहे हो तुम भी? क्यों? वो इस तरह वहाँ नहीं आ सकती, और मैंने बुलाया भी नहीं है। खामखा उसकी गलती को दुनिया के सामने लेकर आऊं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। बात को समझो उमर। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? मैं यहीं था बाबा। मैंने आपको मैसेज किया तो था। मैं रात को दोस्तों के साथ था, फिर करीम के घर सहरी की मैंने। ठीक है, तुमने मैसेज किया, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा प्लान चेंज हो गया हो आखिरी लम्हे। बाबा, मुझे बच्चों की तरह तो ट्रीट मत करें यार। आप ये बात जानते थे कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। आप अजरा वाले मामले की वजह से डर रहे हैं, मैं जानता हूँ। ऐसा ही है ना? वो मामला अब खत्म हो चुका है। किसी भी लड़की को आपके सामने लाकर ये नहीं कहूंगा कि मैंने निकाह कर लिया है। फिक्र मत करें आप। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं महते, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। जिमल ने एक गलती करके हम सबको सबक सिखा दिया है, इसलिए हर कोई डरता है कि ऐसा उसके साथ ना हो जाए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं जिमल को कॉल करता हूँ। हाँ, उसे कॉल कर लो। हाँ, अगर वो जवाब दे सके तो। बिल्कुल जवाब देगी, क्यों नहीं देगी? आखिरी लोग दोस्त हैं। मैंने नूर को रमीज के बारे में बता दिया। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों पागल हूँ एलिफ? मुझे ये सब तो करना था। मैं अहमकों की तरह इंतजार थोड़ी करता रहता। तो फिर क्या कहा उसने? जाहिर है वो नहीं मानी। उसने तो सब मजाक समझा। छोड़ दो। मैं चाहता था उसे पता चले तो चल गया। आज नहीं कहता तो फिर कभी नहीं कह पाता, और न जाने फिर क्या होता। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम यार? वो रमीज से बात कर लेगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन बहरहाल रमीज अगर एतराफ कर लेता है तो नूर एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुकेगी। हाँ, शायद यही होगा। सच कहूँ तो मैं नूर के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स मेरी जान, ये नामुमकिन है, इसे छोड़ दो। देखेंगे क्या होगा। खैर जो भी हो, तुम इस वक्त ये सारी बातें क्यों सोच रहे हो मेरी जान? देखो इस मोराल के साथ लॉन्चिंग कैसे हो सकती है। खुद को संभालो यार। खुद को संभालो, लेकिन अभी एक और मसला भी है। उफ, अब और क्या मसला हो गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। समी नहीं चाहता कि नूर हमारी लॉन्चिंग में आए, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। कैसा झूठ? मैंने कहा कि लॉन्चिंग कैंसिल हो गई। रुहान, तुम्हें उससे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पहले मुझसे तो पूछ लेते तुम कम से कम। मुझे नहीं मालूम, ये दिमाग में आया तो मैंने बस कह दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो सच जानेगी तो उसके बाद क्या होगा फिर बताओ? जैसे ही आज काम खत्म हो जाएगा, मैं नूर को जाकर सब सच बता दूंगा। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझ जाएगी? रुहान देखो, तुम
इस वक्त ऐसे बिहेव करे हो जैसे तुम नूर से शर्मिंदा हो। मैं शर्मिंदा नहीं हूं एलिफ, करना पड़ रहा है। अच्छा खैर मैं अभी क्या कह सकता हूं, वो भी रमीज के साथ है। अच्छा ठीक है, जो दिल में आए वो करो, लेकिन बाद में रोना नहीं फिर। आपा मैं पहुंच गया। चलो अब अपने कामों को देख लो। अम्मी ने जवेरिया के लिए कुछ चीजें मंगवाई थी, वो मैं ले आया हूँ। तुम्हारी अम्मी कौन है? ओह हाँ, आप तो मुझे नहीं जानती ना। ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको। मरीम अम्मी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती है, खास तौर पर अगर कोई उनकी बेइज्जती करे। तो क्या होगा? फिर अच्छा नहीं होगा। उरूज साहिबा भी मेरे लिए ऐसी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन इतना याद रखो कि इस घर की मालकिन एक ही है और वो मरीम अम्मी है। आपा मैं जा रहा हूँ। ये इतना घमंडी क्यों है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इससे अच्छा बर्ताव करती। आपा का खास है ये, और नाइला का रिश्तेदार भी। लगता है दुआ साहिबा आ गई। उरूज आपा, असलान की साहब का बीवी आई है। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। और ये जुल्कर कौन है? हयात ने कहा कि इससे अच्छा बर्ताव रखूं मैं। क्या मतलब? कौन है वो? वो नाइला का रिश्तेदार है और मरियम साहिबा का खास है। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया उसने। हाँ, तो वो मरियम का चमचा है। ठीक है तुम उस पर नजर रखो। ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे मर्दों से मुझे बहुत नफरत है। हाँ एक और बात। हाँ समझ गई, तुमने अपनी बात पूरी ही नहीं की। कहो। आपके जो कपड़े हैं वो इस अलमारी में नहीं आते हैं, सबको घुसा घुसा के रखना पड़ा है मुझे, जिससे सिलवट भी पड़ी है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मेरे अपने घर में तो मेरा एक ड्रेसिंग रूम था। ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है। देखो ना ये कितने खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको तकल्लुफ नहीं करना चाहिए था। कैसा तकल्लुफ हुआ बेटी? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बता देना, हम ला देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तुम जब चाहो इसे यहाँ ला सकती हो, और अगर तुम्हें कभी कोई काम हो तो बिना तकल्लुफ बता देना, मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, मैं बता दूंगी। खुशामदीद दुआ। बहुत शुक्रिया। तुम तो बहुत प्यारी हो माशाल्लाह। असलान ये तुम पर गई है बिल्कुल। मेरी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलो भाई, अब दादी के पास जाओ। मेरी गुड़िया, लो भाई दादा की जान को। मेरे जिगर का मेरी टुकड़ा। जान, मेरी गुड़िया, दादी तुम पे कुर्बान जाए। लो इसे। बेटी तुम्हें दावत की जरूरत नहीं, जब चाहो आ जाओ। ठीक है? ठीक है, मैं आऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। दुआ, जूनियर अब्दुल्ला का ख्याल रखना, ठीक है? मैं हयात आपस से कहता हूँ कि इसके लिए फीडर तैयार कर दें। जहमत मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो आदत हो गई तुम्हें यहाँ की? हाँ बिल्कुल। जिस औरत का शौहर उसके साथ हो तो औरत के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। तुम फिक्र मत करो। मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, बस इसलिए पूछ रही हूँ। मुश्किल तो नहीं हो रही? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सभी करते हैं दुआ। अच्छा, मुझे लगा था तुम हिजाब करती हो। सुना दुआ, हिजाब अपनी फैमिली के लिए क्या था, लेकिन हर वक्त हिजाब में नहीं रहती हूँ मैं। और हाँ, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और अपना अच्छा बुरा भी जानती हूँ। जवाब पे नहीं हूँ किसी की। जैसा कि तुमने देखा, मैं यहाँ सबके सामने बगैर हिजाब के बैठी हूँ। पुरुष, तो मैं तुम्हें ये खबरदार करती चलूं कि एक तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जल्द थक जाता है, और तुम जब ऐसे बेखौफ होकर बड़े बड़े दावे कर रही हो ना, तो इस घर में लोग तुम्हें इन दावों का एक एक करके मतलब सिखा देंगे। मैं खबरदार कर रही हूँ बस। मैं दुआ नहीं,
हाँ लेकिन जो भी है आजाद हूँ मैं अब, तुम अपनी फिक्र करो। हाँ जी, लाओ इसे मुझे दो। हाँ जाओ बाबा के पास। मेरी शहजादी अपने बाबा के पास आ गई है, अब तो आप खुश होगी ना? मेरी जान आ जाओ। ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से आराम से। असलान अगर तुम चाहो तो मैं। अरे मैं हूं ना। इसे अजलान के साथ रहने दो, और वैसे भी इसे याद आ रही थी अजलान की। अच्छी बात है। दुआ बेटी, अगर आज शाम तुम अपनी अम्मी की तकरीब में जा रही हो तो जवेरिया को यहीं छोड़ दो ना, ये वहाँ शोर में क्या करेगी? मरियम साहबा ये बहुत छोटी है और मैं वैसे भी फीड कराती हूँ, नहीं छोड़ सकती। ये तो ठीक कह रही हो। खैर कम से कम हमने अपनी शहजादी को देख तो लिया ना। आ जाए। अगर बिजी नहीं हो तो बात कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। बैठो। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे एक बात पता चली है। रोहान ने मुझे बताया है कि। क्या कहा उसने? रोहान ने मुझे एक बात बताई जिस पर मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रमीज इस तरह की कोई बात करे। उसने एक बात कही है, उसने कहा है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो रमीज। क्या तुम इसका जवाब दोगे? मैं क्या कहूँ? क्या मतलब? मतलब क्या तुम चाहती हो कि मैं ये कहूँ कि ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता? रमीज तुम क्या कह रहे हो? नूर मैं पहले तो तुम्हारी इस वजाहत पर अटक कर रह गया हूँ, जैसे ये मुमकिन नहीं, ये नामुमकिन है वगैरह। क्यों? क्या तुम कोई नापसंदीदा शख्स हो या रोहान के अलावा कोई मर्द तुम्हारे लिए जज्बात नहीं रख सकता? खुद बताओ, ऐसा नहीं हो सकता क्या? यानी ये सच है? सच है। मैं मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे समझ नहीं आती। मैंने अपने अंदर कुछ महसूस किया। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था, तुम्हारा शौहर दरवाजे से लगकर सब सुनता रहा और गलत मैं बन गया। नूर देखो, ये मेरा दिल है। हमारी जिंदगी में कोई ऐसे चार्ट नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि आप इन लोगों की तरफ माइल हो सकते हैं, उन लोगों की तरफ नहीं। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए तुम नहीं जानती कि क्या कहना है। ये मेरा एहसास है, मैं अपने एहसासात के पीछे खड़ा हूँ। किसी ने पूछा, बताऊंगा। और जो इससे इनकार करते हैं, फिक्र उन्हें करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ। नूर क्या तुम समझी नहीं? क्या तुमने महसूस नहीं किया, या क्या तुम जानती नहीं थी? नूर देखो, मत जाओ। क्या मतलब? मैंने कहा ना, मत जाओ। बात सुनो, मोहब्बत के लिए अपना करियर मत छोड़ो। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ। मतलब नूर, तुम यहाँ के लिए परफेक्ट हो, नेक दिल हो, इसलिए आर्ट करने के लिए बेहतरीन इंसान हो, समझ रही हो? तुम और ग्रो करोगी, शायद सीईओ बन जाओ, हो सकता है यहाँ की मैनेजर बन जाओ। तुम कुछ भी नहीं कहते रमीज, मगर मैं समझती हूँ। तो शायद तुम ही वाहिद शख्स हो जो मुझे समझती हो नूर। अगर तुम कोई बात शेयर करना चाहो तो मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ और हमेशा यही हूँ। क्या तुम ठीक हो? शायद मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं जानती रमीज, बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ? जरूर। कभी कभी स्ट्रेस दिमाग के लिए वाकई बहुत अच्छा होता है। हालांकि तुम्हारा दिमाग वैसे बहुत बेहतरीन काम करता है। रमीज, तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने कोशिश की, लेकिन वाकई मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच में जो तुमने किया है वो पहले से भी बेहतर है। तुम इस चैनल के लिए एक मौका हो। खुश रहो। शुक्रिया। जानती हो, जिस तरह तुम बात करती हो मुझे ये बहुत पसंद भी है और अजीब भी लगता है। चलो फिर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलती हूँ जो तुम समझ सको। कायनात तुम्हें महफूज रखे और तुम पर बरकत हो।
मैं जानती थी। अच्छा, इवेंट के लिए देर हो रही है, चलना चाहिए मुझे अब। ठीक है बेटी। दुआ, तुम्हारा वेट कर रहा है ड्राइवर। तुम्हें जहां भी जाना तुम उसके साथ चली जाओ और प्लीज जवेरिया को टैक्सी वगैरह में लेकर मत घुमा करो। फिक्र की जरूरत नहीं अजलान, मैं मैनेज कर लूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा दुआ, बेहतर है कि हम तुम्हें कार खरीद के दे दें। तुम तो खुद ड्राइव करती हो ना। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे मसाइल इससे हल नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ठीक है बेटी, ख्याल रखना। मैं जुल्कर से कहती हूँ सामान रख देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ, तुमने अच्छा किया कि यहाँ आ गई, दोनों कजिन्स आपस में मिल लिए। दुआ, मैं सारा सामान गाड़ी में रख देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैं शारिक से रिजल्ट के बारे में पूछूंगी। नायला, खुदा के लिए बेवकूफ़ी मत करो। उन्होंने कहा था रिजल्ट आने में 10 दिन तो लगेंगे। ये भी तो हो सकता है कि उसने ज्यादा पैसे दिए हों ताकि रिजल्ट जल्दी सामने आ जाए। नायला, बस भी कर दो। मैं मजीद तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर सकती। बस यही कहूंगी कि जो दिल चाह रहा है करो। अच्छा, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ की फिक्र मत करना। ये उरूज तो पूरी जादूगरनी है। वो यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुम्हारा जादू असर कर गया। मैंने किसी पर जादू नहीं किया है नायला। हर किसी को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। वैसे भी मुझे देर हो रही है, चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बार याद रखना, जवेरिया और अब्दुल्ला को मिलवाती रहना, ठीक है? उन्हें एक दूसरे से अलग ना करना। तुम तो जानती हो दुआ, मेरा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं नहीं चाहती कि अब्दुल्ला के साथ भी ऐसा हो। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करो, हम मुलाकात करेंगे। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनमें मदद जाती है, जानती हो? हम साथ चल सकते हैं अगर तुम चाहो। ठीक है, हम कांटेक्ट में रहेंगे ताकि जा सके। ठीक है, कांटेक्ट में रहेंगे। ख्याल रखना अपना। नूर फातिमा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्या रमीज सर इस बारे में जानते हैं? वो जानते हैं। तुमने पूछा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। रमीज सर, नूर अपना सारा सामान लेके जा रही है। कह रही है कि रिजाइन कर दिया। हाँ शायद। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं। आपा की बहुत याद आ रही है। जिमल, तुम ठीक हो? जी आपा, ठीक हूँ। मैं सोचा कि आपकी आवाज ही सुन लूं। आप बताएं कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। मैं अजलान की तरफ गई थी ताकि जवेरिया को उसके बाबा से मिला सकूं। उसकी नई नवेली दुल्हन भी वहाँ थी। रहने दें, उसने कुछ आपसे कहा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो क्या कह सकती है। लेकिन तुम्हें देखना चाहिए था, बहुत ही मगरूर औरत है। मरियम साहिबा जल्दी उससे तंग आकर उसका कोई इंतजाम कर देंगी। जो भी हो, मेरा मामला नहीं है। बस ये चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर रहे। अगर आप बाहर हैं तो यहाँ आ जाएं। मुझे बहुत याद आ रही हैं आप। मॉम को आज एक तकरीब में अवार्ड मिलने वाला है, वहाँ जा रहे हैं हम सब। मॉम को अवार्ड मिल रहा है? लेकिन मुझे तो नहीं मालूम। क्यों, तुम वहाँ नहीं आओगी क्या? कुछ नहीं कह सकती हूँ। वैसे तकरीब कहाँ है? एक प्राइवेट होटल में ये इवेंट हो रहा है। समझ गई मैं। तो फिर ठीक है, आप सब एंजॉय करें। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है आपा। बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। तुमने नाप ले लिया? मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आईना लगाना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर नाप ले रहे हैं। देख रही हूँ, लेकिन क्यों? अरे नहीं, क्या तुम इस घर में प्रेग्नेंट होकर आई हो? मेरी बात सुनो, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना जबान खींच लूंगी। समझ गई तू? कम बोलना अच्छा रहेगा। मुझसे जरा इज्जत से बात करना। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो करना है करो, कौन रोक रहा है? यहाँ क्या हो रहा है?
अम्मी, ये जवेरिया के कमरे की सेटिंग चेंज कर रही है। ये क्या कह रही हो रुच? बात यह है कि दुआ नहीं चाहती कि जवेरिया यहाँ पर रहे, तो सोचा ये कमरा मैं इस्तेमाल कर लूँ। मुझे ड्रेसिंग रूम बनाना है और इसके अलावा मैं इस रूम को स्टडी रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकती हो, समझ गई? ये कमरा मेरी पोती का है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं कोई नहीं हूँ बेटी, ये कमरा जवेरिया के लिए बनाया गया है और ये हमेशा उसी का रहेगा, चाहे वो आए या ना आए। अगर अजलान भी कमरे को बदलने का कहेगा तो मैं नहीं बदलने दूंगी, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यहाँ मेरी चलती है। देखो, तुमने जो कुछ भी किया हमने उसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीज करने नहीं दूंगी, ठीक है? सुनो लड़की, जो इंच टेप तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, जल्दी दो। सबक सिखाना पड़ेगा इन लोगों को। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ये लड़की हमें जरूर मुश्किल में डालेगी, याद रखिएगा। ये सब आसान नहीं है। वो शादी से पहले तो इस तरह की बिल्कुल नहीं थी, अब उसे अचानक से क्या हो गया है? जब मैं एलिफ की धमकियों से नहीं डरी तो इससे क्यों डरूंगी? मैं इसे कुछ ही दिनों में ठीक कर लूंगी, देख लेना। मुमकिन हो तो मेरे सामने ही कर दीजिएगा। वैसे मैं अम्मी बाहर जा रही हूँ जरा। कहाँ? अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। रमजान है बेटी, तुम रोजा नहीं रख रही हो क्या? हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। मैं देर नहीं करूंगी अम्मी। यहाँ आते वक्त जमल से बात हुई थी। मैंने इसे अवार्ड की तकरीब के बारे में बताया तो नाराज हो गई। होने दो उसे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जिक्र ही क्यों किया, लेकिन सोचा ही नहीं मैंने। शायद दावत दे देनी चाहिए थी उसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी माँ को गुस्सा नहीं दिलाओ, भूल जाओ उसको। तो इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम कभी भी ऐसे इवेंट्स में मुकम्मल टीम के साथ नहीं हो सकते? बेटा, कोई भी एक जगह नहीं ठहरता, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। नाइला, मैंने तुम्हें बताया ना कि टेस्ट के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपके पास मेरा नंबर तो है नहीं, तो मुझे कैसे बताएंगे? लेकिन किसी वजह से आपने दुआ को अपना नंबर दे दिया। वो बहुत जरूरी था। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि आप दुआ को पसंद करते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप दोनों के दरमियान कुछ हो सके। समझ रहे हैं ना? तुम जो समझ रही हो वो सरासर गलत है। मैं सब सही समझती हूँ। मिसाल के तौर पर जब असलान एक दूसरी लड़की की वजह से दुआ को धोखा दे रहा था, मैंने दुआ को कहा था कि वो लड़की खतरनाक है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अब उसने मुझ पर एहसान किया है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। ये एक अच्छा काम है। यकीनन करो, अपना अच्छा काम करो, लेकिन घर पर करो। नहीं, मैं यहीं रहूंगी ताकि हमारा रिलेशन मजबूत हो। अरे क्यों? क्योंकि हम बहन भाई होंगे। आकर मेरे सामने बैठ गई है और जाने का नाम नहीं ले रही। वो नहीं जाएगी। आओ मुझे बचा लो प्लीज। ठीक है, कुछ करती हूँ। नाइला के साथ बस एक दिन गुजार लो, चौथा तबक रोशन हो जाएंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत देती हूँ ज़ैनब असलान को। ब्रावो! मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच।
सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इनाम। माफी चाहती हूँ। तो मैं कह रही थी कि सॉरी, मुझे इस अवार्ड से नवाजने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शो में इस बात की वकालत करती हूँ कि बच्चों की तालीम कितनी अहमियत रखती है और हम हमेशा ये करते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभार जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पर तालीम भी कुछ नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर मोहब्बत। मैं जानती हूँ ऐसे लोग जज्बात की बात करते हैं, तो उनके लिए तालीम, इल्म और आदाब का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, मोहब्बत यकीनन एक कीमती जज्बा है, मैं मानती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप दूसरी पार्टी को अपने साथ ज्यादती करने की इजाजत देते हैं तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि गुलामी बन जाती है, जिसकी कोई माफी नहीं। क्योंकि बदकिस्मती से जिंदगी में कुछ चीजों का मुआवजा नहीं मिलता। सबका बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपा ने बताया आपको अवार्ड मिलने वाला है। सिमल, तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने इस हुलिया और इस इमाम निकाह के साथ मेरे पास नहीं आना। मैं ये बात समझ चुकी हूँ तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की परवाह नहीं है। बहुत खुदसर हो चुकी हो। मैंने नोमान के कहने पर हिजाब किया था, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सिमल? खुदा के लिए बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है इसमें? ये जगह मुनासिब नहीं है। बराए मेहरबानी लड़ाई मत करो। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, दुश्मन नहीं। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत भी नफरत नजर आने लगी। क्या कहूँ मैं तुमसे? बात करना ही बेकार है। मैं तो यहाँ आपको मुबारकबाद देने आई थी, गले लगाने आई थी, और आपने क्या किया? जो दुआ के साथ किया मैंने सिमल, वो तुम्हारे साथ मैं हरगिज नहीं करूंगी, नहीं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ। वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, याद रखना ये बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दरवाजा तुम पर बंद हो चुका है। लेकिन अगर आओ तो अपनी गलती को वहीं छोड़कर आना। आओ थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आते हैं। आ जाओ। आ जाओ। मत करो ऐसा, मत करो मेरी जान। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अम्मी कैसी है। वो मुझसे नफरत करती है। बिल्कुल नहीं करती। और देखो, नफरत तो मेरी अम्मी को भी है मुझसे। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिक्र मत करो। लेकिन मॉम बहुत ज्यादा करती हैं। क्या आपने सुना नहीं, उन्होंने सबके सामने मुझसे कैसी बात कही? जिमल, सुनो, तुम्हारी अम्मी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जो इन चीजों को इतनी आसानी से कबूल कर ले। और तुम वो थी जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। हाँ, मेरी अम्मी मुझसे बहुत जल्द ठीक हो गई क्योंकि उन्हें मुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन सच है कि ज़ैनब को वहाँ चोट लगी जहाँ उससे कभी सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैंने किसी को मारा, चोरी की, या किसी को धोखा दे दिया? मेरा यकीन करो, तुम्हारा मामला उसके लिए वही है जो तुमने कहा। ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अपनी इस हालत से बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें चाहिए कि उसे कुछ वक्त दो। कुछ अरसे के बाद वो तुम्हें खुश देखेगी और इसकी आदी हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं, उसे जोर मत दो, ठीक है? फिलहाल जोर मत दो। आपको नई दुल्हन देखनी चाहिए। इतनी ज्यादा चला के क्या बताऊं। उन्होंने दुआ को पसंद नहीं किया, अब ये मिली है। आपके बार बार फोन क्यों चेक कर रहे हैं? रिपोर्ट आने का वक्त देख रहे हैं क्या? नहीं, दुआ को आना था लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं, तो मैंने सोचा। दुआ आज नहीं आ पाएगी। उसकी अम्मी के अवार्ड की तकरीब है, वो वहाँ गई है। तो हमें छोड़ दिया गया। बिल्कुल। एक बात कहूँ मैं, दुआ आमतौर पर कभी नहीं मुस्कुराती। उसका लकब है गुस्से वाली रानी। लेकिन आपकी वजह से वो मुस्कुराने लगी है। ठीक है, अब जब तुम नहीं जा रही हो तो कुछ मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं रोजे से हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए।
यानी ये पता है आपको? क्यों नहीं पता होगा, मैं रोजे से नहीं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। ये तुर्किया है। ओह, हम बहन भाई हैं, यकीनन बहन भाई हैं। मुझे इस बात पे पक्का यकीन हो गया है। वैसे मैं पहले पर्दा नहीं करती थी, मैंने पर्दा बाद में शुरू किया। मैं आपको बताती हूँ क्यों शुरू किया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। जिमल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मॉम ने उसके साथ बहुत सख्ती की है। अच्छा ही किया, शायद उसे इसी तरह कल आ जाए। मैंने उससे बात तो की है और नसीहत भी की है, लेकिन तुम्हारे पास नसीहत करने के लिए कुछ है? उफ अम्मी, आप तो फिर से शुरू हो गई। फिर से वही बात है। जिमल को चाहिए कि वो खुश हो कि उसकी माँ ज़ैनब जैसी है। जरा देखो मेरी माँ को तो। सच तो कह रही हूँ मैं। अगर लड़की तुम्हारी सुन ले तो वो और ज्यादा बदहाल हो जाएगी। एक अंधा अंधे की रहनुमाई कैसे कर सकता है? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है यार। बस भी करते हैं आप लोग, शुरू मत हो जाएं। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। बहरहाल नतीजा ये है कि जिमल का वहाँ आना बिल्कुल गलत था। वो जानती है, वो जानती थी कि उसकी अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, ये गलत था, लेकिन हम साथ थे। वो अकेला महसूस कर रही होगी इसलिए आ गई। क्या करती? मैं इस सब कुछ से थक चुकी हूँ। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। जिंदगी में ना तो खुशी है और ना ही कोई सुकून। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखे ना, बहुत जल्द दोबारा नानी बनने वाली हैं आप। बहुत बेशर्म हो तुम। यार सुलकर, बराए मेहरबानी नायला से बात करो। उसकी हौसला अफजाई ना करो। वो अपने खानदान को तलाश करना चाहती है, कहीं बाबा को पता न चल जाए। मुस्तफा भाई प्लीज बात को समझे, सब कुछ मेरे काबू में है, फिक्र मत करें। कैसे काबू में है जुल्कर? और ये सब उसके दिमाग में आया कैसे? अरे भाई, लगातार बदकिस्मत वाकयात के नतीजे में नायला बुरी तरह उलझ गई है। हम एक बूढ़ी खातून के पास गए और वहाँ नायला के साथ मजाक किया गया, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे उसे यकीन करने से बचाया। क्या मतलब? साफ साफ कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं ना, मरने के बाद वो कहते हैं रोशनी की तरफ सो जाओ, रोशनी की तरफ चलो और ऐसी चीजें। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। जैसे आप यूनिवर्स को एनर्जी भेजते हैं ना, वो बहुत सारी जगहों से घूमकर हमारे पास वापस आती हैं। हाँ, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ही उनकी मदद करे भाई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, लोग वहाँ रो रहे थे, चीख रहे थे, और मुझे उन पर बहुत तरस आया। यकीन करें, सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा उन्हें यासीन शरीफ दूंगा। हाँ, ये करो, अच्छा काम है, लेकिन पहले बराह मेहरबानी नायला से बात करो। वो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रही है। भाई मैं उससे बात करूंगा, कसम से हम और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, आप ये भी संभाल सकते हैं भाई। जुल्कर, ये नसीहत जाकर नाला को करो, मुझे नहीं। बस तुम बात करो। हर किसी को मुझ पर ही गुस्सा आता है। हेलो। कैसी हो जिमल? क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? नहीं तो, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा फ्लू हो रहा है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें जानता हूँ, सच बताओ क्या हुआ है। आज मॉम को अवार्ड मिला। मैं वहाँ गई ताकि उन्हें सरप्राइज दे सकूं। वाकई? मगर सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं ओह, इस जगह तो तुम बिल्कुल ठीक हो। सही है। आज मैं बहुत मायूस हो गई हूँ। देखो, तुम रिलैक्स रहो। जिंदगी में ऐसा वक्त आता है और गुजर भी जाता है। लगता है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अरे हो जाएगा। मैं बाद में कॉल करती हूँ मैते। क्या तुम मैते से बात कर रही थी? वो जानना चाह रहा था कि मैं कैसी हूँ। जिमल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम किसी नामहरम से फोन पर भी बात नहीं कर सकती। लेकिन मैते मेरे लिए मेरे भाई जैसा है नोमान। तुमने तो आज हद ही पार कर ली है। बतौर शौहर मैं ये नहीं चाहता और ना ही इसकी इजाजत दूंगा। इजाजत ना देने का क्या मतलब है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये सब नागवार लगता है, लेकिन ये सब अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने शादी करने से पहले तुम्हें सब बातों से आगाह कर दिया था। हमारे यहाँ यही रिवाज है, यही हमारी अखलाकियात का मयार है, और इस पर कभी बहस नहीं हो सकती। तो ठीक है नोमान, तुम मुझे मॉम से मिलने नहीं देते, मेरे दोस्तों तक से मिलने नहीं देते, तो मैं इस घर में अकेली तन्हा क्या करूंगी? मेरी जान, मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। तुम अपनी अम्मी से बात कर सकती हो, उरूज से कर सकती हो। मेरी जान देखो, उरूज भी यहाँ से जा चुकी है। चलो मेरे वालिदैन के पास चलते हैं। तुम्हें अफ्तार भी तो तैयार करना है। इसका क्या मतलब है? अम्मी बीमार हैं, तो इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। और वहाँ के मुलाजिम? वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बाबा को लगे सब तुमने बनाया है, वो बहुत खुश होंगे। चलो जाओ, तैयार हो जाओ।
मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। चलो अब देखते हैं आज का अंदाज। मीना, तुम यहाँ पे हो? क्या कर रही थी यहाँ पर? जी मैं आपके सामान को तरतीब दे रही थी। अच्छा, चाहो तो अब जा सकती हो, वैसे भी काम खत्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, कल भी तुम आज के ही टाइम पे आ जाना। ठीक है ज़ैनब पापा। वेलकम। सलाम। हेलो। कैसी हैं आप? तुम दोनों की पहले मुलाकात नहीं हुई? ये हमारी नई मुलाजमा है बीना, सवेरा है ना उसकी बेटी है। ओह वाकई ये तो बहुत अच्छा है। मैं महते हूँ, खुशी हुई मिलकर। बीना, मुझे भी खुशी हुई। मैं अब जा रही हूँ ज़ैनब पापा। ठीक है, अब तुम जाओ, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। चले फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। जिमल से बात की थी आज मैंने, वो ठीक नहीं थी। जानती हूँ मैं। उसने बता दिया होगा कि उसके साथ क्या हुआ। आपने उसे डांटा था ना? जाहिर है महते मैं उसे गले तो नहीं लगाऊंगी ना। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक बात तुमसे करना चाह रही हूँ। जी जरूर। तुम जिमल के साथ रहो बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि उससे हर वक्त बात करो। तुम दोस्त हो ना, समझेगी वो तुम्हारी बात। मुझे तो वो अपना दुश्मन समझ रही है। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।